ठीक है, हमने कहा मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है। ओके, क्या क्रिएट करना, हमने कहा ये फाइल। तो हमने कहा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द प्रिंट डिविजिबल नंबर इज 7 और नॉट, ठीक, और नंबर टेक फ्रॉम द यूजर्स। ठीक है, तो हमने कहा एक नंबर लिया मैंने इनपुट के फॉर्मेट में। जब मैंने यहाँ पर नंबर का डेटा टाइप चेक किया, हमने पहले नंबर को प्रिंट करते हैं, ठीक है, पहले नंबर को प्रिंट किया और फिर नंबर का मैंने क्या चेक किया, डेटा टाइप चेक किया, टाइप ऑफ नंबर, हमने सेव किया, विंडोज आर प्रेस किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। हमारी ये फाइल कहाँ रखी है, डेस्कटॉप पे रखी है। विंडो प्लस आर, विंडो वाला कीबोर्ड प्लस आर, तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है कंट्रोल पैनल का, तो उस पर हम सीएमडी लिख देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारा जाता है। मैंने लिखा पाइथन और पाइथन के अंदर एक फाइल है इंट्रो, तो ये कह रहा है इंटर योर नंबर, हमने कुछ भी नंबर इंटर कर दिया। अब देखो नंबर तो है इंटर, लेकिन डेटा टाइप क्या आया, स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट फॉर्मेट क्या लेता है, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा टाइप इंसर्ट करता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मुझे चेक करना है कि अब देखो लास्ट नंबर किसका निकालेंगे, क्या एक डिजिट मैंने लिखा तो क्या लास्ट डिजिट है इसकी, ये तो फर्स्ट और लास्ट एक ही है, तो लास्ट हमें वो निकालना होगा जिनका एक से ज्यादा वैल्यू होगी, जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा होगी, तो मुझे लेंथ काउंट करनी पड़ेगी। जैसे ये हो गया, ये क्या है एक से ज्यादा, तो लास्ट क्या है 7 है, ये क्या है लास्ट 6 है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यू तभी तो लास्ट और फर्स्ट काउंट कर पा रहे हैं, जिसका फर्स्ट होगा उसी का लास्ट होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लेंथ काउंट करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे इफ हमारे नंबर की क्या लेंथ, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ नंबर, लेंथ ऑफ नंबर क्या ज्यादा या बराबर है 2 से, ज्यादा और बराबर क्यों रखा मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों रखा, क्योंकि 2 भी हो सकती है उससे ज्यादा भी आ सकती है। ओके, तो हमने कहा ठीक है, यहां पे हम अब कहेंगे, अब देखो अब अभी भी मैं कहता हूं नंबर को प्रिंट करेंगे और नंबर का डेटा टाइप निकालेंगे। ठीक है, तो अभी भी हमारा वही आ रहा है जो हमारा पहले आ रहा था, जो हमारा पहले आ रहा था। ठीक है, और अगर मैं प्रिंट ऑफ द नंबर ऑफ द लेंथ कर दूं तब भी मेरा ओके प्रिंट, अच्छा एक ब्रैकेट कम है, ठीक है, तब भी देखो डेटा टाइप क्या है, अभी स्ट्रिंग है, कितने नंबर इंटर किया, 5 नंबर। ठीक है, आयुष समझ रहे ना, आयुष, हाँ ये ठीक है। तो हमने कहा अगर ये लेंथ नहीं प्रिंट कराता है तो मैं बाहर आके इल्स कह दूंगा, और इल्स में से ये बताऊंगा कि भैया आपने एटलीस्ट इंटर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अगर मैं यहां पे आके कहता हूं 9 इंटर किया, तो इसने क्या बोला, एटलीस्ट इंटर 2 डिजिट नंबर, मतलब एटलीस्ट 2 डिजिट का तो इंटर करो, तभी तो हम लास्ट बता पाएंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, तो हमने कहा इफ के बाद, अब देखो हमें पता है इतना तक सही हो, लेकिन ये हमें नंबर काउंट करना थोड़ी ना यहाँ पर है, हमें नंबर थोड़ी ना काउंट करना है, हमें तो ये कहना है कि जो ये नंबर लिया है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो नंबर को इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर दिया इस नंबर को। और हमें उस दिन डेटा टाइप पढ़ा था तो इंटीजर आगे लगा देते थे हम, किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ इसके नंबर को, इंट नंबर को, इंट नंबर को प्रिंट करते हैं डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप ही लिख लेता हूं मैं सीधे, टाइप ऑफ इंट नम, ठीक है, एंटर किया, एंटर नंबर 1 2 3, क्या है अभी इंटीजर आ गया। अभी तक डेटा टाइप क्या आ रहा था, स्ट्रिंग आ रहा था, लेकिन अभी जैसे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया क्या आ गया, इंटीजर आ गया। तो मैं यहां पर कहूंगा कि चलिए ठीक है, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा दोबारा,
स्ट्रिंग इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है, और इनपुट के आगे ही अगर मैं यहाँ पर इंट लगा के काम करता था ना, इंट लिख के लगाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये तो वेरिएबल है मेरा, ये तो मेरा वेरिएबल इस समय के लिए, और इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ आके चेंज कर लिया। तुमने क्लास 6 में, क्लास जब पढ़ना लिखना नहीं स्टार्ट करे तो घर वाले कुछ और नाम से बुलाते थे ना, लेकिन जैसे ही एडमिशन कराते तो एक प्रॉपर नाम होता तुम्हारा, जैसे यस लिख दिया, लेकिन घर पे भी प्यार से कुछ बुलाते होंगे, ठीक है, तो ये घर पे बुलाते थे, और जब तुम पढ़ने लिखने लगे तो तुम्हारा प्रॉपर नाम कर दिया कि तुम जिस फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ आया समझ में अभी थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली इस नंबर को मैंने, यहाँ पर तो स्ट्रिंग है लेकिन हमें दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या कर दिया, इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर किसमें, इंड में, ठीक है, इतना किया और कुछ नहीं किया पीछे। ओके, चलो हमने कहा ये हमारा हो गया। अब हम कहते हैं कि चेक करते हैं कि क्या, देखो अब आपने कहा कि सर मॉडुलस कैसे यूज हुआ, ठीक है, हमने प्रिंट लिखा, क्या लिखा, प्रिंट लिखा 1 2 3 मॉडुलस ऑफ 10। अगर मैं 1 2 3 12 को 10 से मॉडुलस कराता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, कैसे मॉडुलस करता क्या है, रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देता है। हमने कहा 2 को मॉडुलस कराता हूं 2 से, तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि 2 से तो प्रॉपर है ही। ठीक, अगर मैं 12 को मॉडुलस कराता हूँ 3 से, वो भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, 4 से भी जीरो आएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ 10, सॉरी कितना, 12 मॉडुलस ऑफ 5, अब आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज 12 को मॉडुल, इसका 12 मॉडुलस 10 का क्या आएगा, कैसे, अगर मैं एक सेकंड तुम ही लोग बताओगे भी आंसर, तुम ही लोग बताओगे। रिमाइंडर क्या करता है कि हम बची हुई वैल्यू को शो कराते हैं, बची हुई वैल्यू को शो कराते हैं। तो देखो 5, और ये तो फ्रैक्शनल नंबर में आ सकता है, एक तरह से बीच के नंबर है, कुछ भी चेंज होते रहते, लेकिन क्या 10 से अगर जब मैंने किया तो चाहे यहाँ पर 10 लिखा हो, चाहे यहाँ पर 2 डिजिट में लिखा हो, ये बताएगा तो लास्ट वाले ही नंबर को, क्योंकि 10 भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, और यहाँ पर 120 प्लस 3 है ना, तो 120 तो प्रॉपर 10 से डिविजिबल है, 3 रह जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू में लिख देता हूं ये कुछ नंबर, और इसे मॉडुलस कराता हूं 10 से, तब क्या रह जाएगा, यहां से लेके 8 के बाद इसके पीछे जीरो लगा देंगे, इसके पीछे क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे, जैसे कि ये वैल्यू, यही तो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है, तो ये तो नंबर प्रॉपर 10 से डिविजिबल है ना, बचेगा कौन सा नंबर, क्लास वाला नंबर नहीं डिविजिबल है, तो लास्ट वाली डिविजिबल रीजन नहीं है, वही तो रिमाइंडर आ जाएगा, वही रिमाइंडर आ जाएगा, और वही मुझे चेक करना है कि क्या है, 7 है या नहीं है, ठीक है बस। तो हमने कहा कि यहां पर देखो क्या रहा है, यहां पर देखो क्या रहा है, हमने कहा नंबर लिखा, मैंने नंबर लिखा, तो यहाँ पर इंटीजर आएगा, और ये 10 मॉडुलस ऑफ 12 मॉडुलस ऑफ 10 कितना आ रहा है आउटपुट, 2 आ रहा है। मुझे ये चेक करना था, तो मैं यहाँ पे जाके ये कहूंगा, क्या लिखूंगा मैं, अब यहाँ पे लिखूंगा इफ, मैंने लिखा इफ कंडीशन, ठीक है, इफ फिर से कंडीशन लिखी मैंने, कंडीशन के अंदर कंडीशन लिख रहा हूँ, यही नेस्टेड कंडीशन है, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमने कहा क्या मेरा इंटीजर नंबर को मैं अगर मॉडुलस करता हूँ 10 से, क्योंकि हमें पता है 10 से मॉडुलस करने पे एग्जैक्टली लास्ट नंबर ही बचता है, ठीक है। तो हमने कहा 10 से मॉडुलस किया जब मैंने, तो क्या वो इक्वल टू 7 है, क्या कह रहा था, मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 7, तो जो मॉडुलस होगा, सपोज मॉडुलस 7 बचेगा, तो जब 7 बचेगा तो वो 7 से डिवाइड भी तो होगा, तो हो गया बराबर। क्या अगर मेरा यहां पर जो मॉडुलस, जैसे कि ऐसे देखो 1 2 7, ठीक है, या फिर 27,
अगर मैं इसको मॉडुलस करता हूँ 10 से, इसको मैं क्या करता हूँ मॉडुलस करता हूँ 10 से, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 20 तो हो जाएगा प्रॉपर, 7 बचेगा। तो क्या जो मेरा 7 बचा है ये मेरा डिवाइड है 7 से, और आउटपुट क्या आएगा, यही तो है, बताओ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपने आप को समझना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ही थोड़ा वियर्ड सा सर, पता आपने 7 लिया ना, तो कल भी 7 कंफ्यूजन था, लेकिन इसका रूल है ना डिविजिबिलिटी, इसका अगर आप 5 लो 3 लो 2 लो, हाँ मैं जानबूझ के 7 ले रहा हूँ इसलिए, तो क्योंकि बहुत 7 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो लास्ट जहां पर लास्ट में 7 आ जाए वही तो 7 से डिविजिबल है। अब आप कहेंगे सर 49, मैं लिखता हूँ 49, 49 तो डिविजिबल है, लेकिन मुझे लास्ट नंबर चाहिए, मतलब 9 चाहिए। क्या 9 7 से डिविजिबल है? 9 7 से डिविजिबल है। जो जिस 49 है ना, इसका 40 जो डिविजिबल 40 मतलब 49 तो पूरा डिविजिबल है 9 से, 7 से। जो लास्ट का 49 का 9 है ना, हमें तो लास्ट 9 उस 7 से नंबर की divisible है। लास्ट डिजिट चेक करनी, जैसे तुम्हारे मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट चेक और इस करनी। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस, अब बस कॉन्सेप्चुअल चीजें हम कैसे यूज करें। मैं क्वेश्चन का मतलब जानने की क्वेश्चन का मतलब ये है, सुनो सुनो, क्वेश्चन का मतलब ये है एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है और चेक करना है कि जो नंबर आपने लिया उसका लास्ट डिजिट डिविजिबल है 7 से या नहीं है, और नंबर आप किससे ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है। मतलब मैं अगर 49 दूंगा नंबर मैंने हम्म। दिया और वो चेक करेगा 7 से, तो वहां पे 9 आ जाएगा। अब सुनो कहाँ पर वर्क करता है। मान लो मैंने 12 से ले लिया, मेरे को लास्ट डिजिट चेक करना है, तो मैं 0 से चेक करूंगा। जीरो से थोड़े चेक करोगे, जरूरी थोड़े तुम अपने अकॉर्डिंग चेक करोगे। तो 0 होगी। एक सेकंड, आपने कभी सीवीवी डाला है एटीएम कार्ड का? तो वो कहता है कि ये मैच, ठीक है, तो वही मैच होता है, तभी आपका करेक्ट आता है। तो वो सीवीवी लास्ट के, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा मोबाइल नंबर के 5 डिजिट लिखो, या एटीएम क्रेडिट कार्ड के लास्ट के 5 5 डिजिट लिखो, जो भी वो कहता है, हम्म, तो वो 5 डिजिट मैच कराता है कहीं ना कहीं। हम्म, तो क्या तुम्हें पता है कि हाँ मैं यही लिख दूंगा वो ले लेगा? वो तो क्वेश्चन दिया था ना कि मुझे क्रेडिट कार्ड का चाहिए, सीवीवी चाहिए, या फिर तुम्हारे मोबाइल नंबर का चाहिए, समझे? तो वो तो क्वेश्चन देगा खुद ही, तुमसे नहीं मतलब है। तुमने लिखा 1200, तुम्हारे अकॉर्डिंग 0 से, क्या पता उसने कह दिया कि हाँ 2 से है कि नहीं है, रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज है बेसिकली, ठीक है। तो 7 से डिविजिबल करा, मैं अपने अकॉर्डिंग 5 से करा रहा हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग 3 से करा लो, तुम अपने अकॉर्डिंग 5 से करा लो। देखो मेरा क्वेश्चन ये है 7 से, जरूरी कि 7 ही यहाँ पर हो। आपको भी पता है न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कुछ अलग होगी, तुम्हारी कुछ अलग होगी, सबकी कुछ अलग अलग होगी, तो जरूरी नहीं कि हम 7 लिखें, ठीक है। चलिए ठीक है, 7 हटा के मैं 5 लिख दूं, 5 लिख दूं कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है, लास्ट वैल्यू 5 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या ही फर्क पड़ेगा? तो अब जहां पर एक लाइन में पूरी एक नंबर आ रहा है, एक लाइन में अब एक वैल्यू आ रही है, अब एक लाइन में 2 वैल्यू आ रही है। 1 से 10 तक स्टार्ट करोगे तो पहला तो 5 आ जाएगा, दूसरा 0 वाला फिर से वो भी तो डिविजिबल है। हमने यहाँ पर 10 से कर दो जीरो, अरे 10 से होगा ही नहीं। और से 9 से, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 9, कैसे, 49 है, 49 का तो 40 तो डिविजिबल है, बचेगा मेरा क्या 9, 9 भी मेरा डिविजिबल है 9 से, तो हर बार हमें इसे 10 से डिवाइड क्यों करेंगे हम? क्योंकि वो कंप्लीट डिजिट एक डिजिट तक लेके जाता है, इसलिए हम 10 का ना फॉलो करते हैं। तो 40 तो डिविजिबल है 10 से, 3 थोड़ी है 9 से, तो वो दिखा देगा नहीं है डिविजिबल। 10 लेना जरूरी है, हम उसके बाद 2 3 5 7 कुछ नहीं ले सकते। उसके बाद नहीं, देखो 10 क्या है, एक कंप्लीट वैल्यू है, हर बार एक लाइन में एक ही बार आएगा, लेकिन 2 3 क्या है, रिपीटेड नंबर है। 9 भी तो एक ही बार आएगा, लेकिन 9 तुम्हारा एक बार 9 3 18 आएगा, 27 आएगा, फिर 36 आएगा, तो ऐसे क्या हो रहा, वो घट बढ़ रहा है ना कहीं कहीं,
तो 10 एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर है, एक रो के लिए एक प्रॉपर वैल्यू देगा। प्रॉपर वैल्यू देगा जो लास्ट में होगा, इसलिए हम, ठीक है। अगर नहीं होगा तो उसके लिए एल्स कंडीशन है ना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा अगर ये क्या है डिविजिबल है, तो मैं प्रिंट करा दूंगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9। और नहीं होगा तो हम एल्स में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 9। बस यही तो होना चाहिए। हम कहते हैं इधर आओ, नंबर लिखा 1 2 3 4, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है ना, तो 4 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो क्या कहेगा, नॉट डिविजिबल बाय 9। ऐसे तो भी 9 उसको डिवाइड करेगा, दोनों 9 को 9 को 9 को डिवाइड करेगा मोस्टली तो अरे लास्ट डिजिट। ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा लिखूंगा, मैं कहूंगा कि 1 2 9 120 तो 10 से प्रॉपर डिविजिबल है, 9 नहीं है, लास्ट डिजिट मुझे चेक करनी है कि है या नहीं है, तो लिख देंगे, हम इंटर करेंगे 1 2 29, तो क्या कहेगा 9 जो आपने लास्ट में लिखा था वो डिविजिबल है 9। ये चेक करना, छोटा सा क्वेश्चन ऐसे था। तो लास्ट 9 वाली से कोई डिवाइड होगा 9 से तो हाँ बस मैं कह देता हूँ 3 से, 3 से तो हो जाएगा। मैं क्या कह देता हूँ 3 से, तो क्या 3 से डिविजिबल है, यस सर। ठीक है। अगर मैं फिर से 129 ले लेता हूँ तो क्या है, यस नॉट डिविजिबल बाय 9। क्यों? रिमाइंडर 3 चाहिए ना, 339 होता है ना, डिवाइड ही सर आपने रिमाइंडर 3 मांगा है। वहाँ पे आपने कुछ और डाल अच्छा यहाँ रिमाइंडर 3 मांगा है, ये रिमाइंडर 3 हो, ठीक है। आपने तो मॉड्यूल हाँ 3 करना था। तो नहीं मॉडुलस बाय 3 थोड़ी ना करना था, कि अगर इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 3 है, लेकिन रिमाइंडर कुछ भी आए उसको भी मुझे किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पर लिखूंगा कि क्या जो नंबर आएगा, ठीक है, ये नंबर आया, कुछ तो वैल्यू आई होगी ना यहाँ पर, तो इस वैल्यू को मैं एक ब्रैकेट में रखूंगा, इस वैल्यू को मैं एक ब्रैकेट में रखूंगा और क्या कहूंगा, इस मॉडुलस बाय 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आ गया, अच्छा 9 नहीं मुझे 3 लिख देना इस बार, ठीक है। तो हमारा इसीलिए क्वेश्चन हम हर बार अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यही हमारे प्रोग्राम में, हमें इतनी बार ब्रैकेट्स क्यों डालने पड़े? क्योंकि एक बार हम चेक कर रहे हैं 10 से प्रॉपर करने के बाद, 10 से प्रॉपर करेंगे फिर वो चेक करें 3 से मॉडुलस है या नहीं है, और डायरेक्ट 3 से कर दे तो डायरेक्ट हम 3 से मॉडुलस ऑफ 10 तो नहीं, हाँ, मॉडल 129 ये पूरा चला जाता, 129 ये ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे तो लास्ट नंबर चेक करना है ना, तो 120 तो प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए हम 10 मॉडुलस याद रखना, ये लगेगा हर जगह। इससे बढ़िया हम सिंगल नंबर ना डाल दे लास्ट। सिंगल डबल चेक कैसे करोगे फिर, हमें सिर्फ लास्ट निकालना है ना, लास्ट वाली वैल्यू। तो सर फिर अगर मैं दो नंबर के बीच में दो नंबर के इक्वल है तो फिर तो मैं नंबर देना कभी प्रॉपर तो वो तब हम लिस्ट चाहिए आरए में जाते हैं, इंडेक्सिंग, ले लेनी पड़ेगी। तब इंडेक्सिंग पढ़ेंगे अभी। जैसे कि हमने Q7 दिया था, हाँ मैंने तो सिंपल Q7 से डिवाइड करवा दिया, एंड करवा दिया। नहीं समझा मैं। आपने बोला Q7 वाला करना है, तो हाँ 3 से और 7 से, हाँ तो मैंने मॉड्यूलस 7 कर दिया और फिर एंड मॉड्यूलस नंबर मॉडुलस ऑफ 3, नंबर मॉडुलस ऑफ 10 इक्वल टू 3 एंड नंबर मॉडुलस ऑफ 10 इक्वल टू 7, दोनों कंडीशन हो गई एक बार। कैसे देखो, इसी क्वेश्चन को देखो, ठीक है, हमने कहा नंबर क्या हो 3 और 7 दोनों से हो, मैं नंबर लिखूंगा इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है। मैं लिखूंगा इफ क्या जो मेरा नंबर है वो मॉडुलस ऑफ 10 करूंगा तो इक्वल टू क्या रहा है 7 आए या फिर और, ठीक है, और नंबर मॉडुलस ऑफ 10 इक्वल टू 3 हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्रिंट द नंबर इज
डिविजिबल बाई 7, 3 एंड 7 बोथ। और नहीं होगा तो क्या बोल देंगे हम, इल्स प्रिंट नॉट। उस नॉट लिख लेते, काम हो जाएगा। मैंने नंबर प्रिंट किया, ओके, तो यहाँ पर बाहर कर दिया ये। क्या लिखूंगा मैं, 21। तो क्या है 21 हमारा, अच्छा मुझे यहाँ पर पहले 7 करना है, मुझे 0 लाना है ना, मैंने रिमाइंडर नहीं लाना था इस बार, लास्ट डिजिट नहीं चेक करनी थी, मैं लास्ट वाले में खोया था। तो नहीं हुआ था क्या, तो ये तो करना था। आप कह रहे कि वो 3 और 7 के रिमाइंडर्स होना चाहिए। ये रहा रिमाइंडर, डिविजिबल बोला होगा, रिमाइंडर में गलती से निकल गया होगा, डिविजिबल कहने का मतलब था मेरे। मैंने एंड कर दिया, तो एंड का मतलब होगा दोनों से है दोनों तरफ। ना। तो मैं और लिखूंगा, तो जैसे अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पर 9 कर रहा हूँ, तो 9 तो हमारा 3 से है बट 7 से नहीं है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ कितना 14 मेरा 3 से है लेकिन 7 से नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे दोनों चाहिए तो मैं लिख दूंगा एंड, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, आप देखो 7 लिखा तो 7 नहीं आया, 3 नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कितना 12 3 से है लेकिन 7 से नहीं है, तो अगर मैं अब लिखता हूँ क्या, अब मैं 21 लिखूंगा, तो जब तक दोनों से नहीं होगा सिर्फ 21 ही है, और भी होंगे। 42। चलो अरे लड़ो मत, देख लेते हैं। 42 यस 42 है, 21 दून 42, 105, 84। ठीक है, 21 दिया कितना होता 63, 63 भी होगा इस तरह से, हाँ 63 भी है हमारा, 84 भी है। 63 भी है हमारा। फिर आएगा आपका ये 20, 84 भी है इसी तरह, 105 भी है। 84, मेरे को टेबल में फाइल कर 105 भी है यहाँ। 105 में फिर 21 ऐड करो, 126, 126 भी है, 147 भी है इसी तरह, ठीक है। 147 है ना, 21 ऐड करते रहो बस, हो गया, आया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर देखना, मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, अब एक एक चीज नहीं बता पाऊंगा ना हम। तुम्हें मैंने वीडियो अपलोड कर दी कैलकुलेटर, है तो बताओ बताओ, चलो बता देंगे, अभी आगे बढ़ो तो बता देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अगर मैंने यहाँ पर लिखा नंबर, एक नाम लिखा, ठीक है, और इनपुट लिया, इंटर योर, या फिर नाम लिख लेते हैं, नाम मैंने क्या लिखा, सिमरदीप, सिमरदीप, ठीक है, मैंने क्या नाम लिखा, सिमरदीप, ठीक है। ध्यान से देखना साहिल, ठीक है, सिमरदीप मैंने लिखा। सिमरदीप लिखने के बाद मैंने ये कहा कि सिमरदीप का 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे दे दो, 0th इंडेक्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग the indexing start from 0, मतलब कि जो उसके फर्स्ट वाली लिखी होगी वैल्यू, जैसे एस लिखा है तो ये कहाँ है, 0th इंडेक्स पे है, ठीक है, मतलब कि प्लेस वैल्यू है, प्लेस्ड वैल्यू है। द इंडेक्स एक्सेस विद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से हम इंडेक्स को एक्सेस करते हैं। कैसे, हम लिखेंगे नेम, प्रिंट करते हैं नेम को, प्रिंट क्या करते हैं नेम को, और मुझे क्या चाहिए,
अगर मैं पूरा नाम प्रिंट कर लेता हूँ तो मुझे पूरा नाम आ गया, ठीक है, सिमरदीप आ गया। लेकिन मुझे सिमरदीप पूरा नाम नहीं चाहिए, मुझे सिमरदीप के कुछ वर्ड चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं नेम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा और इसके अंदर 1 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। अच्छे तो उसकी तरह हो गया वो मोटी। अच्छा 1 पे कौन है, आई है। एस के नहीं काउंट किया। एक सेकंड, मैंने 1 पे लिखा तो आई आया, लेकिन हमने से पहले डिफिनेशन लिखी थी इन पाइथन प्रोग्रामिंग द इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो एस कहाँ रखा होगा, 0 पे। कोई भी इंडेक्सिंग प्लेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है पाइथन में, 0 से। तो हम अगर मैं 0 लिखता हूँ यहाँ पर, नेम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखता हूँ, तो क्या आएगा, ऐसा आया। क्या समझ में आया ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। इसमें ये भी होता है कि हमको पहले के 4 वर्ड या पहले के हाँ, अब इन्होंने कहा क्वेश्चन ये है कि मुझे आपने पहले, प्रिंट नेम 1 करा तो आई प्रिंट करेगा। हाँ सेकंड वैल्यू ना, जो सेकंड प्लेस पे होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग, बट पाइथन में वो फर्स्ट वैल्यू पे है। मतलब जैसे एक्स्ट्रा में मिड राइट होता है कोई। मुझे लास्ट से एक वैल्यू प्रिंट करनी है। मैं लिखूंगा प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट में -1 लिखूंगा इस बार। तो -1 लिखने पर क्या आएगा, एरर थोड़ी ना आएगा, जो -1 तो ये आना चाहिए। पीछे से मुझे हाँ, zero to minus होता है। ठीक है। 0 तो माइनस में होता नहीं है ना, वो इन जनरली प्लस में काउंट होता है, बैलेंस है आप तो हैं भले ही माइनस में तो नहीं हो। तो इस हिसाब से 8 क्या होगा, 8 क्या होगा, यस नहीं 8 या 9 यस, क्या हमने कहा कि 8 लिखा मैंने, ठीक है, 8 तो ई हो जाएगा शायद से। 8 भी हो गया। तो सेम सेम। हाँ, तो सर इसके हम डाल- अगर मैं पीछे से काउंट करता हूँ, मुझे पीछे से काउंट करना होगा, जैसे मैंने मुझे आगे से काउंट करने में टाइम लग रहा है ना, लास्ट डिजिट से चाहिए। तो मैंने माइनस लगा के 1 ले लूंगा। आगे से पॉजिटिव में काउंट हो रही है, पीछे से नेगेटिव में काउंट हो रही है, दैट्स इट। सर, जैसे कि इसमें वर्डन है, हमने डाल दिया 40, तो एरर आएगा या वापस से काउंटिंग शुरू? ओके, बढ़िया क्वेश्चन। मैंने लिखा प्रिंट नेम ऑफ 12, ओके। तो ये एक एरर देता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड मतलब आउट ऑफ रेंज। जब आपके पास कोई चीज है नहीं तो उसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। जब आपके पास कोई चीज है नहीं तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे आप, क्या समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कहता हूं प्रिंट कर दो नेम ऑफ -2, तो क्या आएगा, अच्छा -8, देखो -12 एरर आया। पाइथन इज अ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। पाइथन इज अ इंटरप्रेटर। तो क्या किया इसने, यहां तक तो आंसर सही था, इसने दिया आंसर दिया इसने, लेकिन जैसे ही 12 एरर हुआ उसने एरर दिया, नीचे का इंडेक्स वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं कमेंट, ठीक है ना। तो देखो सिमरदीप में ई आ गया, -2। तो ये क्या करता है, चलता रहता है, प्लस माइनस ऐसे करके ये चलता एक रहता है। साथ ज्यादा नहीं निकाल सकते ऐसे कोमा डाल के। अब तुमने कहा कि सर मेरे को एक साथ में मल्टीपल वैल्यू चाहिए, 1 दैट्स इट, 2 3 चाहिए। है ना। आपने कहा कि सर मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सिमर चाहिए, सिर्फ सिमर चाहिए। कहां से कहां तक का, अब देखो हमने कह दिया यहां पर कि जब कभी मुझे एक से ज्यादा इंडेक्सिंग चाहिए, जब मुझे कभी एक से ज्यादा इंडेक्सिंग चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, सर ग्लास और बोतल पानी के लिए एप्रोप्रिएट नहीं लग रही। सब सही लग रही है, तुम ध्यान मत दो, ठीक है। देखो हमने कहा जब मुझे एक से ज्यादा चाहिए तो मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज, और ये तो वैल्यू लिखता ही हूँ। लेकिन जब मैं इसमें कहूंगा कि
मुझे कहाँ से चाहिए, 0 से लेके लिखता हूँ हाइफन क्या 4, तो ये क्या देगा, पहले के चार सीमा ठीक है। सीमा अब देखो इसने 4 लिखा लेकिन आया वैल्यू कितनी, 3। तो जब हमने पढ़ा था लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होती है, ठीक है, समझ गए। तो हमें लिखना होगा 5। अगर मैं छोड़ देता हूँ, अगर मैं ये लिख के छोड़ देता हूँ, मेरे नाम का बलात्कार करती है। ठीक है, ये मैं लिख के छोड़ देता हूँ ऐसे ही, पूरे तब ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक, जहां तक लिखा होगा वहां तक जाएगा, पूरे ओके। लेकिन मैं अगर मैंने इसके नाम को स्टार्ट ही नहीं किया, आगे से छोड़ दिया और पीछे से 6 ले लिया, तो वो बाय डिफॉल्ट कहां से लेता है, किसी से काउंट करेगा स्मार्ट अरे ठीक है, ये इसने क्या करा है अभी वो स्टार्टिंग से लेगा और आधा क्यों करा इसने क्योंकि मैंने 5 पे रोक दिया। और डिफॉल्ट मतलब स्टार्ट से ही लेगा हाँ, डिफॉल्ट स्टार्ट से लिया, ठीक है। क्या समझ में आ गया अभी, इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग स्टार्ट इन पाइथन एक्सेस, मतलब ये है इंडेक्सिंग इसमें ये ऐसे ही करते हैं इंडेक्स, तो आप ब्रैकेट खाली तो प्रॉपर नाम दे देना। हाँ। और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं इसका इधर यूज पीछे क्या है इंडेक्सिंग एक्सेस करने में भी देखना, अभी बहुत काम आएगा, बहुत कम से कम आप लोग 200 क्वेश्चन से प्लस इसमें जाएंगे कोई एग्जांपल्स वगैरह लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। कौन से लिस्ट को एक्सेस करने का अच्छा हिंट है ना, समझ अगर क्वेश्चन का नाम किसी का नेम निकालना होगा तो इंडेक्सिंग उसके पास थर्ड इंडेक्सिंग पे कौन बैठा है, पर वो तो सर पर वो तो different लिस्ट में rows में काउंट होगा। करना पड़ेगा ना। वो तो डिफरेंट रोज में होगा वो सेम लाइन में थोड़ी होगा लिस्ट जब कोई चीज चलती है ना मैट्रिक्स फॉर्मेट में, तो ये आता है, मैट्रिक्स है तो हाँ से डब्ल्यू बोर्ड कर ले नीचे क्लिस्टर भी है देख रहे क्लिस्टर पे संजीव कपूर प्रीमियम। जैसे बाहर में हां वही कहता है जैसे बाहर में बड़ी रहते हैं ना ग्लास सेम है आइस क्यूब्स डाल दो गोल वाला इतना होता बस, इतनी होती है वो ग्लास शॉर्ट क्या बोर्ड को सीधे विस्की ग्लास ये स्कॉच ग्लास है। हेलो टू डिटेल चलो शांत, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना, एक इंडेक्स छोड़ के चलानी है, इंडेक्सिंग क्या करनी है, एक वैल्यू छोड़ के। इधर देखो साहिल सिमर, ठीक है, अरे सिमर देखो, हमने कहा एक वैल्यू छोड़ के चलानी है, आपने बहुत देखा होगा। क्या अच्छा मैं ये कह दूं, यहीं पे क्वेश्चन लिख दूं, राइट योर नेम इनटू नेगेटिव ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। हाँ गेम बना जैसे मान लो हम पे एक ही लाइन केबीसी, जब लोग पढ़ोगे ना तो केबीसी बनवा देंगे, एबीसी गेम गेम पाइथन पे। हम पे एक लाइन में ढेर सारे नाम है हाँ उसमें जो सेपरेटेड है वो कोमा से है तो मैं ऐसे नहीं कर सकते डेलीमीटर कोमा ऐसे बना के डिफरेंट लूप लगा देंगे, लूप लगा देंगे। चलो आप यही पढ़ा दो समझा नहीं पाया ये कुछ भी आपको पाइथन में ना जितना आप तुम उछलोगे उतना नीचे गिरोगे। ये क्या है, एक दीमक है पाइथन कि पाइथन में लगे रहो, धीरे धीरे करते रहो। वैसे कहा जाता है हाँ हम लकड़ी तुम लकड़ी नहीं हो, पाइथन लकड़ी है, तुम खत्म हो तुम दीमक हो, हम लोग क्या है, दीमक है, ठीक है। पाइथन क्या है, लकड़ी है। अगर हम लोग धीरे धीरे लगे रहेंगे कुरेदने में तो एक दिन पूरा खा जाएंगे, तो ऐसे ही पाइथन है, फिर बाद में खाने के बाद क्या होगा बचा जाएंगे। बढ़ जाएगी पता ये वो लैंग्वेज को वो लकड़ी है ये खत्म होती नहीं होगा। ठीक है। तो देखो हमने इनसे कहा
सिमरदीप से बोला कि अपना नाम रिवर्स ऑर्डर में लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे प्रिंट नेम। अब मुझे एक एक वर्ड लिखना नहीं, कैसे लिखूंगा मैं? निगेटिव में कैसे लिखूंगा? उल्टा स्टार्ट कर देंगे 5 से लेके 0। तुम्हारे कहने का मतलब चलो ठीक है, -1 और फिर 8 से 0। 0 बहुत सही, मैंने रन किया। तो -1 से 0 कर देंगे। अरे सर पूरे टोटल पे पहले नहीं हुआ है तो सेव नहीं किया। -1 से 1 करो। -1 से 0। यहाँ पर हाँ, सेव है तभी तो स्पेस आ रहा है, देखो। -1 से 0 करो। अच्छा, इसके तुमने कहा सेव नहीं हुआ, ठीक है, उसने बोला है सेव नहीं किया है। डबल -1 से 0 सेव हुआ है, लेकिन इसके बीच में स्पेस आ रहा ना, चला तो है, लेकिन ये निगेटिव ऐसे नहीं प्रिंट होता है, इसमें निगेटिव ऐसे नहीं प्रिंट होता है, ठीक है। तब मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं लिखता हूं प्रिंट नेम ऑफ इंडेक्स। कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। स्टॉप कहां करना है? आई डोंट नो, छोड़ देते हैं ऐसे ही। इंडेक्स क्या है हमारा? -1। ये देखो मेरा टास्क है। ठीक है, यहाँ पर देखो सिमर आया, बड़े -0 से 1, ये क्या है? कनेक्ट का उल्टा करना क्यों होता है? तो भाई सर एक वो चलो, हमने कहा यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा मैंने, ये रन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? एस क्यों आया सिर्फ? सिमरदेव, ओके, 0 से ओके छोड़ो, एक सेकंड। अच्छा, एक अभी इसको पॉज करो, इसको पॉज करो, इसको पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। अच्छा, मेरे को एक चीज ये बताओ, ओए मेरे को एक चीज ये बताओ, मुझे एक एक स्टेप छोड़ छोड़ के प्रिंट करना पड़ा, बीच में वो डाल देंगे डबल कोट। मतलब वैसे सिमर में एस प्रिंट किया, आई छोड़ा, एम प्रिंट किया, ए छोड़ा, आर प्रिंट किया, डी छोड़ा, ई प्रिंट किया, ई छोड़ा, पी प्रिंट किया, ऐसे करके अल्टरनेट ऑर्डर में मैंने प्रिंट किया। 0, तब देखो, हाँ, 4,6,6 तुमने कहा, तो जानते कैसे प्रिंट करते हैं? ये मेरा क्या होता है? स्टार्ट होता है। ये मेरा क्या होता है? स्टॉप होता है। तो यहीं पे आपसे एक स्टेप पूछा जाता है, स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए ना, लिखवाने वाली चीज है। लिख ले बना कर। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? ये क्या कर रहा हूं भैया मैं? तो है ये किसमें क्या कहते हैं? इसको कहते क्या है? इसी को बोलते हैं एक्सेस, इंडेक्स को एक्सेस करना, इसी फॉर्मूले से एक्सेस करना होता है। इसमें एक टेबल देखो, हमने कहां से स्टार्ट करना था? 0 से स्टार्ट करना था। स्टॉप कहां करना था? स्टॉप कहां करना था? अब मैं कहता हूं एक एक छोड़ के प्रिंट करना, तो स्टेप कितने लेने हैं? तो जब 1 स्टेप लेते हैं ना, जब हम 1 स्टेप लेते हैं, मैंने कहा 0 से स्टार्ट करना है, आई डोंट नो कहां तक जाना है, और स्टेप लेता हूं 1, ठीक है। तो ये क्या एज इट इज ये मुझे प्रिंट करा के दे देता है। देखो एज इट इज मुझे ये प्रिंट करा के दे देता है, ठीक है। इधर देखो सिमर, ठीक है, ये क्या कर रहा है? एज इट इज मुझे प्रिंट करा के दे दिया इसने, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं, तो 2 का मतलब होता है एक छोड़ेगा एक प्रिंट करेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या होती है? एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है। आपने 0 to 2 कर दिया शायद। ये बीच में empty है। अब देखो एस छोड़ा, क्या हुआ? एस छोड़ा, एस प्रिंट हुआ, आई छोड़ा, एम प्रिंट हुआ, ए छोड़ा, आर प्रिंट हुआ, डी छोड़ा, ई प्रिंट हुआ, फिर से ई छोड़ा, पे प्रिंट हुआ, बस। तो सर इसका नाम वो करें -1 फिर डैश और फिर 1 तो पूरा नाम है। सुनो, मैंने कहा मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है नेम को, इसमें रिवर्स ऑर्डर। तो स्टार्ट कहां से करना है? कहां से? माइनस ही करेंगे, उल्टा को लिख करना है तो। देखो हमने कहा इसको अगर मैं बाय डिफॉल्ट ऐसे ऐसे करके छोड़ देता हूँ, -1 लास्ट में लेता हूँ, तो ये स्टेप क्या ले रहा?
प्रीद्रामिस। आपको उल्टा करेंगे तो आपको होगा लोका। लुका कैसे? के लास्ट में। क्लोवा। बताओ अभी। अरे वही तो बोलेगा लोका। क्लोवा। ठीक है, तो ये हमने किया, हमें किया। काम तो जाओ, पिटक के मारूंगा यहीं। समझ गए? इतना समझ में? कोला बनेगा। क्लोवा बनेगा, क्लोवा। वाला। कुछ नहीं बनेगा, कहाँ पे रहो। ए लास्ट में क्लोवा। हैं? क्लो हो गया? चलो इधर देखो, हमने लास्ट ये सारी वैल्यू प्रिंट करा दी। अब कोला बनेगा। बस करना। हाँ कोला। हो गया? अब शांत रहोगे? साहिल, ठीक है। ठीक है यार, उल्टा कैसे आ गए प्रदीप? बता तो था। अरे प्रदीप उम्मीद कर रहा ऐसे लगे कि संत महात्मा का ये अब कैसे बोल के चलो कबीरा। हो गया। इसके बाद आता है, सुनो, इसके बाद आता है बेसिक हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, ये हो गया है, एक्सेस हो गया। अब आते हैं बिल्ट इन मेथड ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर बिल्ट इन मेथड ऑफ डेटा टाइप्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई ठीक है, बिल्ट इन मेथड ऑफ डेटा टाइप्स। ये क्या होते हैं? मेथड में बिल्ट कुछ मेथड जो बिल्ट इन होता है। बहुत सही, डेटा टाइप डेटा टाइप की। अरे बिल्ट इन का मतलब क्या होता है? जो मतलब में जो एक्सप्लिसिट नहीं होते। इम्प्लिसिट मेथड। हाँ इम्प्लिसिट हो गए। एक्सप्लिसिट तो होते हैं जो बाहर के होते हैं। नहीं थोड़ा देखो ना बस। अच्छा मैंने पीछे तो पढ़ा। ठीक है, तो अब हम कुछ मेथड पढ़ेंगे बिल्ट इन मेथड ऑफ डेटा टाइप्स। जैसे कि स्ट्रिंग के कितने हो गए, लिस्ट के कितने हो गए, टपल के कितने हो गए, सेट के कितने हो गए, ऐसे। ठीक है, चलिए एक नाम लिखते हैं यहाँ पर। देखो तो मैंने एक फिर से नाम लिखा और नाम में लिखा रामदास सिंह। ऐसा मैंने कुछ उल्टा पुल्टा नाम लिख लिया। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ उल्टा पुल्टा नाम लिख लिया। मैं कहता हूँ इसको प्रॉपर अपर लेटर में प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है? अपर लेटर में नेम डॉट अपर, नेम डॉट, मैं कहता हूँ प्रिंट करो किसको? नेम डॉट अपर। अब ये मेथड है तो हमारा मेथड में पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना मेथड में हमारे हमेशा पैरेंथेसिस यूज होंगे। तो कह रहा ये देखो यहाँ पर सिंगल कोट से हमारा क्या हुआ? सारे लेटर अपर केस में हो गए। मैं कहता हूँ सारे लेटर किस में हो? लोअर केस में। प्रिंट नेम डॉट लोअर। तो यहां पर देखो क्या आया? रामदास डॉट सिंह। मैं कहता हूं इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो, बाकी सारा स्मॉल। एफ कहां से ले रहे हो? वो तो अपर था वो। नहीं अगर फर्स्ट लेटर कंप्लीट नहीं कंप्लीट। कैपिटलाइज, अरे नहीं कैपिटलाइज नहीं था। टाइटल, टाइटल भी नहीं था। रुक जाओ सर, वेट लेट अस थिंक। हाँ चलो लेट अस थिंक करो। टाइटल। अरे नहीं ये होता हाँ है यही था। एक्सेल में यही था। नेम का फर्स्ट लेटर तो ये हो गया ना, टाइटल ही था। टाइटल ही था। टाइटल में मतलब हर एक वर्ड का जितना भी होगा वो कैपिटलाइज करने का मतलब पूरे नेम को सिर्फ राम कैप आर कैपिटल का पूरा कुछ छोड़ खाने के लिए थोड़ी था। यही था, नहीं हाँ प्रॉपर था वहां पर। हाँ प्रॉपर टाइटल था। नहीं था। टाइटल नहीं था एक्चुअल में, किसमें था टाइटल? था ही नहीं। टाइटल था आपका, सीक्वल में। नहीं कराई टाइटल जी। टाइटल होगा नहीं होगा याद नहीं, टाइटल था पढ़ा है हम लोगों ने, याद है मुझे।
टाइटल पढ़ा है, नहीं पढ़ा पढ़ा है, टाइटल पढ़ा है, प्रॉपर पढ़ लिखते हैं। चलो कोई नहीं, टाइटल पढ़ते हैं। ओके चलो, तो अब हमारे पास इस तरह से एक्सेल में कितने बिल्डिंग फंक्शन आते हैं, सॉरी स्ट्रिंग में हमारे पास कितने टोटल बिल्डिंग फंक्शन होते हैं, तो लिस्ट सॉरी एक्सेल कह रहा हूँ, स्ट्रिंग में हमारे कितने बिल्डिंग फंक्शन होते हैं। तो मैंने यहां से साहिल सॉरी सिमरदीप स्ट्रिंग बिल्ट इन मेथड्स, ठीक है, हमने कहा स्ट्रिंग में कितने बिल्ट इन मेथड होते हैं, तो देयर आर 47 बिल्ट इन मेथड, ठीक है, देयर आर 47 बिल्ट इन मेथड। कौन कौन से कैसे निकालेंगे, अब देखो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, नोटपैड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो नोटपैड तो हमारा पाइथन से कनेक्टेड तो है नहीं, हम बार बार जबरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर नेम डॉट और टैब प्रेस करते ना, जितने भी मेथड थे वो सारे लिख के आ जाते। चलो देखिए उसका इंटरफेस भी कैसा है। शेयर ये फाइल तो इधर कर देंगे। चलो ठीक है, तो लिखते हैं हम, जुपिटर देख ही लो। अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई वीडियो देखना तो समझ में आएगा। ओके बात कर लो थोड़ी देर, इधर बैठे हैं तो यस पे जाओ बात कर लो। भाई क्या कह रहे हैं, ऐसे बात कर लो, पागल नहीं हो? दिमाग खराब है, दिमाग खराब हो जाएगा। एहसान भाई मैं कह रहा हूँ दिमाग थोड़ी खराब यस भाई, अब फील्डिंग लग जानी चाहिए। है। यश भाई के लिए को फोकस से बात करनी होती है। कौन से रही है, बंद करो। फील्ड में तुम ना मेरे पीछे मेरे भी कुछ फ्रेंड रखते हो। देखिए लड़के कपल्स को देख रहा होता है, भूल गया उनको नहीं गिराते। देखो ये भी भेजिए। बात खराब है भाई। तो माइकल जैक्सन और माइकल सिंह। देखो हमारा ऐसा दिखता कुछ, हमारा कुछ ऐसा दिखता है, देखो उधर क्या है, बच्चे का है बेचारे। इधर देखो पांची देखिए। साहिल सिमर, एक मिनट हो गया अब इधर। अरे सर मैं किलो की चाहिए। ये आपने कहा बोल दिया जो ये जुपिटर है, ये कहा बोल दिया। कहाँ खोला, लैपटॉप पे खोला, पागल है ये है। ठीक है। ऐसा लग रहा है वो है। अगर मैं यहाँ पर एक फाइल लेता हूँ तो फाइल कैसे लिखनी पड़ेगी हमें, देखो यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड, या फिर हम एक न्यू फाइल लिखते हैं, न्यू फाइल करने के बाद पाइथन लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर एक फाइल बन के आ जाएगी, यहाँ पर एक फाइल बन के आ जाएगी जहां पर हम लिखते हैं अपने फाइल का नाम। तो मुझे रन कराने में इसमें बड़ा सिंपल है, ठीक है, फाइल खुल जाए थोड़ी देर में बताता हूँ, हमें टीएमडी में जाकर हरकतें नहीं करने पड़ेंगी, ठीक है, डबल कोट भी नहीं लगाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे डबल कोट्स में लगाने। मैं को लगता है ये आवाज सुन भाई नहीं भाई। भाई वो इससे ये है, अरे भाई वो इससे ये है, इधर देखो हो गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक नेम, वो इससे ये है। नहीं बंदे बहुत सारे नहीं आगे ये। यहाँ पर लिखता हूँ नेम, इधर देखो
मैंने लिखा सिमर सिमर, मैंने लिखा सिमर, ठीक है। अब मुझे सिमर का सारे वर्ड कैपिटल में लिखता, नेम डॉट टैब जैसे प्रेस करूंगा तो क्या आ गया, जहां पर अननोन लिखा ये तो छोड़ के बाकी, हाँ ये फंक्शन ही सारे बेसिकली। अब देखो क्या हो रहे हैं, हमने क्या इसको किस में करना था, अपर में, तो क्या लिखा अपर, टैब प्रेस किया, ये इस अपर और अपर में रख दिया। इज अपर ट्रू फॉल्स देता है, शिफ्ट प्लस इंटर किया, रन हो गया कोड हमारा। तब इसमें ऐसे कोड रन होते हैं। नेम डॉट मैंने लिखा लोअर, थोड़ी VS कोड लगता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ऐसा रन हो गया। फिर सेम ही पेज में सेम ही लाइन नेक्स्ट लाइन ही दे रहा आउटपुट। हाँ, अकॉर्डिंग टू बेकार है, बट किसी को बहुत सही लगता है ये। जैसे मैं सीखता हूँ तो मुझे सब सही लगता है। यहाँ पर डेटा साइंस में जब काम करते हैं तो मुझे हर एक वैल्यू को चेक करना पड़ता है, तो हम यहीं पे चेक करते हैं और कुछ टाइम के बाद मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा सारी चीजें करने के बाद। बस मुझे इसमें इंडेंटेशन बतानी होती है, जो हमने उससे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इंडेंटेशन बताया क्या होती है, क्या इससे बड़े तो VS कोड। हाँ इससे करते हैं बढ़िया VS सर्वर कोड। है। कौन सा सर्वर? सही है, उसका इंटरनेट अच्छा है। हाँ कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से जाके दोबारा रन कर लो, रन सेलेक्टेड, ये सारी चीजें आएंगी, रन ऑल द सेल, सारी सेल्स रन हो गई। तो ये लिखेगा। अब सपोज दैट मुझे यहीं पे वर्क करना था, इफ अरे ऊपर केमिल है क्या मेरा 13, अरे हाँ ऊपर केमिल है कहाँ कहाँ करना, MM कहाँ एंड ये रन करने के लिए होता है, जो आपके इंटरप्रेटर हो रहा है ना, एक तरह से वो है ये। अगर ये रुक गया तो आपका कोड रुक गया बीच में, ठीक है। हमने का 10 मॉडुलस ऑफ 10, क्या हमारा इसका लास्ट डिजिट 3 है। तो अब देखो मुझे बार बार टैब प्रेस करना पड़ता था ना, यहाँ पर देखो जैसे हम इंटर करते हैं तो वैसे ही ऑटोमेटिक एक स्पेस ले लिया इसने, इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। हाँ, क्या प्रिंट कर देंगे हम, सर अगर मान लो हमने कोड वगैरह लिख दिया, मान लो हमने गेम डेवलप करी है, उसका सारा कोड हमने एक जगह लिखा, उसको हम पेस्ट कहाँ पे करेंगे कोड? बच्चा तो लिखा इसमें सेव करने की भी नीड नहीं है, ऑटोमेटिक सेव होता रहता, बच्चा बनाऊंगा, ठीक है। सर बताओ तो, मान लो मैंने इसमें कोड वगैरह लिख दिया, उसको पेस्ट कहाँ करूंगा? पेस्ट कहाँ करोगे, मान लो मैंने गेम डेवलप करने के लिए एक कोड लिखा, उसको डिप्लॉय करो, पेस्ट नहीं होता है, डिप्लॉय होता है। कोड चला दे तो मजा तो यहाँ अच्छा अरे ताकि वर्किंग में आ जाए, वर्किंग में आ जाए। डिप्लॉय करेंगे ना कहीं कहीं, हाँ कहाँ करेंगे, तो गेम को रन भी हो कहाँ होगी ऐप बन गेम? जाए तो उसके लिए हाँ सुनो, बन जाती है, मैंने बनाए हैं छोटा चलो छोटा। बनाओ। गेम में चैट जीपीटी से वही बना दो, डायनासोर वाली डायनासोर, डायरेक्टली वो बना दो टिक टैक वही बना दो। टिक टैक तो वो कोड से बनाएंगे ना हम, तो चैट जीपीटी से बनवा दो ना, एक बार पता नहीं चलेगा कहाँ रन होगी वो। कहाँ रन होगी। तो डिप्लॉय करने के लिए तुम्हें गिटहब जाना पड़ेगा, गिटहब से वो डायरेक्टली एक्सेस दे देता है, वहां पर यूआरएल दे देता है, आप उस यूआरएल पे हिट करेंगे तो वहीं जाएंगे। हैं? टाइम लगेगा उसमें, अरे वो तो चैट जीपीटी अरे यार एक सेकंड सोचने दो चैट जीपीटी का सर्वर डाउन सर आपने कॉल करो तो लिखा नहीं कहाँ कॉल करो, साइलेंस है नेक्स्ट टाइम आएगा प्रिंट कोई नहीं दिया। अच्छा चलो पहले इतना देखो तुम्हारा डिप्लॉयमेंट में बताऊंगा यहीं पे ही अभी अभी नहीं तो बातें। अरे थोड़ा चलो इधर आओ, सीख के जाओ घर पे बहुत अच्छा, कुछ तो सीख के जाऊं। फिर हम इसको चलो। करेंगे ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करता हूँ नेम का, अच्छा एक चीज और देखो, मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेम के आगे प्रिंट ना लिखूं तो क्या मेरा सिमर रन होगा? मैंने प्रिंट भी नहीं लगाया, तब भी देखो सिमर रन हो रहा है। यार ऊपर लिख दिया क्या? ऊपर नहीं लिखा तो स्मरण लिख दिया हाँ अरे मुझे ना नोटपैड से सारा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नोटपैड से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फिर वो वाला जैसे हमारा नंबर देते थे, वो वाला कैसे होगा? जैसे हम सीएमडी को नंबर देते थे कोई, अच्छा सर इनको इनपुट ऐड कर योर नंबर
देखो कैसे करना है, तो लिखेंगे, हमने कहा नंबर मैंने दिया, इधर देखो इनपुट लिया, इनपुट लिया इनटू योर, इधर अंश नंबर लिया, नंबर लिया, नीचे आया, मेरे प्रिंट के नंबर को देखो, इधर रन करूंगा मैं तो यही नीचे पूछ रहा ना इंटर नंबर, नीचे प्रिंट हो गया। क्या दिक्कत आई थी इसमें, क्या नहीं आ रहा था समझ? लाइन बाय लाइन आ रही है। हाँ क्योंकि लाइन बाय लाइन मैंने लिखा, अब यहाँ पर देखो ये कर दिया है, अभी भी प्रोग्राम ये एरर दे दिया, वरना रन ही हो रहा था। फिक्स कोड करेंगे अपने आप ही कर देगा, अपने आप क्यों सही करेगा? उधर लिखा रहा था ना फिक्स कोड। अरे नहीं, अरे हम इधर पूरी ओडिया और वो कहाँ फिक्स कोड कहाँ रहा? फिक्स कोड, कोड क्या फिक्स करोगे इसमें? असिस्टेंट, असिस्टेंट, ओह माय गॉड, नहीं है इल्यूमिनियम भाई, वैसे अप्लाई नहीं करनी। सर क्या करें? ठीक है। सर उसमें ब्राउज़र वाला नोट पैड कर देगा। अच्छा है। पढ़ना पड़ेगा, नोटपैड ज्यादा अच्छा है अभी, होगा। अभी कुछ दिन में यही अच्छा लगेगा जब वहां पर इंडेंटेशन इशू आना शुरू कर देगा ना, जैसे ये कोड कहाँ पर लिखूं मैं, अब इसके आगे क्या जाऊं, इसके आगे क्या जाऊं। नहीं है भाई कोई। किसी ने कर दिया ये अभी दिखाया वैसे ये थोड़ी नहीं, ये दोबारा ये मतलब सरकारों को चल रही है ये। अभी कितना देख सर है ये देख, ये कैसे हो जाएगा भाई? उसकी मूवी चल रही है, मर गया भाई वो तो पढ़ के अच्छे था। ये आज टूट गया वो जो हंसते हैं थोड़ी कमेंट चेक कर ओए ली। देखो पाइथन में ये सब इजीली अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है, ये कुत्ता बना दिया आपने। ओ आई ठीक है, ये सब इजीली अवेलेबल है, अबे तो ठीक है। तो ये सब करेंगे, पेश कर सकते हैं। ये बनाया कैसे आपने? अरे बनाएंगे, सिखाएंगे इसका, सिखाएंगे, वैसे इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं, कर सकते हैं। पक्का ना? हाँ तो ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो चलो इधर देखो, हो गया तुम लोगों का? बाकी कोड लिखेगा कुत्ता भी लगा है। सुनो साहिल, क्या मजाक बना? चलो मुझे यहाँ पर ये देखना है, अच्छा यहाँ पर कुछ आते हैं, लिखते हैं नेम हेल्प, और इधर अगर प्रिंट करते हैं तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, ओके str, बंदा क्लास लेने आया है, पाइथन की लैपटॉप भी वो लाया। ठीक है। इधर देखो, ये कौन से दो हमारे अगर मैं स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट चेक करना चाहूँ, कितने मेथड ऐड करना, कंटेन कर रहा है, इक्वल टू है, फॉर्मेट है, ये गेट सारे आइटम वो है, अटकाई अभी नीचे भी देखो मोर पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, एंटर करेंगे, देखो ये याद थोड़ी करते बड़े कर। ठीक है मोर, ये इतने सारी चीजें आप कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और एक इसके साथ सर अभी तक हमारी पाइथन कितनी परसेंट हो गई है? अभी देखो ये रहे मेथड, अब यहाँ से देखो, 50% हो अब इधर देख लो, वरना अभी तो लूप भी स्टार्ट नहीं। सुनो, ये पाइथन के फंक्शन चल रहे हैं, ज्यादा जो सोच विचार कर रहे हो ना, पूछूंगा कल। अच्छा
इसमें से ये डीए पाइथन ये पूछ देगा। डीए पाइथन सर उनका कहाँ पहुंच गया 4 बजे वाले बैच वालों का? उनका कितना परसेंट हो गया? उनका हो गया पर उनको आया कुछ। अरे बताओ ना सर कितना परसेंट हो गया? हो गया उनका, कितना? ये समझता वाली चीजें हो गई हैं। अरे टोटल परसेंटेज बताओ। उनका हो गया है 30%, 30%। हाँ हम कितने पे हैं? 15 भी नहीं हुई। 10 5 हाँ 10-5 पे हो। देखो पहला वर्ड आता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का रिटर्न कैपिटल वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, ये मुझे कल पढ़ के लाना है, ठीक है। कैपिटलाइज। हाँ, कैश फोल्ड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, काउंट क्या करता है, ठीक है, इंड कोड क्या करता है, बस नहीं, ठीक है। सर आपको क्या है? और इंड विद देखो एक आ रहा है, ठीक है। और नहीं कल नहीं है। फाइंड क्या है देखो यहाँ पर, किसको जाओगे? फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, इंडेक्स क्या है, ठीक है। इज नल क्या है, इज अल्फा क्या है, और इज स्काई क्या है, इज डेसिमल क्या है, इज डिजिट क्या है। सर पढ़ने को नहीं बोला, आपने कहा कि पढ़ के करना है तुम्हें। पढ़ के नहीं आना है, ये करके आना है तो तुम्हें। ये इतने सारे छोड़ जाएंगे। 47 में से 25 करके आना है। पेपर का भी पढ़ना है। कोई बात नहीं, पेपर का तो मैं पढ़ा दूंगा एक दिन पहले। अच्छा सर ये रिमूव सफिक्स क्या, रिमूव सर, मैं प्रीफिक्स आगे भी क्या, बैठ रिप्लेस जाऊंगा। क्या है, आर फाइंड क्या है। हाँ आगे भी बैठ जाऊंगा पेपर के एक दिन पहले। आ जाना, बस सिलेबस एक दिन पहले भेज देना मुझे। नहीं ऐसा नहीं होता। कितने बंदों ने अपना मार दिया। ठीक है, स्टार्ट विथ, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, स्ट्रिंग मेथड इज नेवर ट्रंकेट। ओए मैं तो करने में कैसा कर तो सकते हैं। इधर देखो क्या लिखा है यहाँ, चेक करके इधर देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, सबको रिजेक्ट कर दिया। साहिल पुलिस रिजेक्ट कर क्या लिखा है इधर, सर इधर अगर स्ट्रिंग इज नेवर ट्रंकेटेड मतलब ट्रंकेटेड में तो होता है जो कैंसिल हो गया हो ऐसा कुछ होता है। रिमूव पूरा ट्रंकेट डिलीट टाइप ऐसा कुछ होता है ना, एसक्यूएल में भी होता है ट्रंकेट करके। कल सारे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज सारे का बोल रहे हैं। सर 5-10 तो हम पढ़ भी पाए। 5 10 चलो